हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन के बारे में। इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको दो लेक्चर रिकमेंड जरूर करूंगा अगर आपने नहीं देखे हैं। एक है पोलर प्लॉट्स पर जो हमारे लेक्चर्स और एक नाइक्विस्ट क्राइटेरियन पर, उनको आप देख लें ताकि आपको ये लेक्चर को आप रिलेट भी कर पाएं और उसी के साथ साथ आपको समझना आसान भी हो जाए। ठीक है, तो उसको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको भी आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन मिलते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर को। यहां पर आप अगर देखेंगे तो मैंने ड्रॉ किया हुआ है पोलर प्लॉट्स ऑफ जी जियोटा ओमेगा का फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, दैट इज ओपन लूप गेन, यानी कि ओपन लूप गेन के की अलग अलग वैल्यूज के लिए मैंने ये पोलर प्लॉट ड्रॉ किया है। आप जानते हैं ये जी प्लेन है, ये इमेजिनरी है और ये रियल एक्सिस है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर के की वैल्यू लार्ज है, यानी कि ओपन लूप गेन की वैल्यू अगर आपकी लार्ज है, तो आपको जो पोलर प्लॉट है वो कुछ इस तरीके से मिलता है जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। इसका मतलब क्या है कि अगर गेन के की वैल्यू आपकी लार्ज है तो सिस्टम जो है आपका वो अनस्टेबल होगा, ये आप ध्यान रखें। उसी के साथ साथ अगर मैं गेन को थोड़ा सा डिक्रीज करता हूं, ठीक है, और जो मेरा पोलर प्लॉट है अब आप देख रहे हैं वो -1 का मतलब क्या है, यहाँ पे -1 प्लस जेटा 0, ये मैंने आपको बताया है। इस पॉइंट से अगर वो पास होता है तो आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम जो है वो आपका इनस्टेबिलिटी के कगार पर है, यानी कि अनस्टेबल हो सकता है, या फिर सिंपली आप कह लें यहाँ पर आपको सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिलेगा। और ऑसिलेशन बिहेवियर क्या होता है ये मैंने आपको जब टाइम डोमेन एनालिसिस वाला हमने लेक्चर डिस्कस किया था वहां पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है कि अगर -1 से पास होगा तो कैसा बिहेव करेगा। उसी के साथ साथ अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो इस केस में सिस्टम आपका स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि अगर गेन का क्या प्रभाव पड़ता है आपके स्टेबिलिटी के ऊपर। इन जनरल अगर आप समझना चाहें तो जितना ही आपका जी जियोटा ओमेगा लोकस, ठीक है, वो नजदीक होगा -1 प्लस जियोटा 0 पॉइंट के, या फिर आपको एनसर्किल करना चाहेगा इसको, उतना ही सिस्टम जो है वो आपका ऑसिलेटरी बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका आप ये समझ लें, मैंने आपको ये समझा दिया ताकि आपको एक बेसिक डिफरेंस पता लग जाए ओपन लूप गेन की अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे फेज एंड गेन मार्जिन से रिलेटेड, वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को समझने से पहले आप यहाँ पर देखिए तो हमने ड्रॉ किया हुआ है एक पोलर प्लॉट, ये आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ ये एक यूनिटी सर्किल हमने ड्रॉ किया है, और यूनिटी सर्किल आपको पता है ये कहां से पास होगा, इधर -1 और यहाँ पर +1 से पास होगा, यानी कि यूनिटी सर्किल का मतलब क्या है कि इसकी रेडियस जो है वो 1 है। ये है मेरा पोलर प्लॉट जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं जो ब्लैक से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? The frequency at which the polar plot crosses the -180 degree line is called the phase crossover frequency. सिंपल अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये मेरा पोलर प्लॉट, अगर ये मेरा -180 डिग्री क्या है आपका, ये आपका रियल एक्सिस है ना, इसका नेगेटिव पार्ट ये होगा ना -180 डिग्री। एंगल क्राइटेरियन मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब ये इसको क्रॉस करेगा तो जहां पर ये -180 डिग्री लाइन को क्रॉस करेगा मेरा पोलर प्लॉट, उस पॉइंट को आप कहेंगे या उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप फेज मार्जिन और गेन मार्जिन को समझना चाहते हैं। उसी के साथ साथ जो आपकी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है? The frequency at which the polar plot crosses the unity circle
इज कॉल्ड द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब ये पोलर प्लॉट जब आपका यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉइंट पर, तो सर्किल को ये पोलर प्लॉट जहां पर क्रॉस कर रहा है, या आप कह लें वो फ्रीक्वेंसी जहां पर ये पोलर प्लॉट इस यूनिटी सर्किल को क्रॉस कर रही है, उसे हम कहेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। या गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर और बताऊं आपको, तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है आपका, जी जियोटा ओमेगा का मैग्नीट्यूड जो है, या फिर आप कह लें मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो आपका यूनिटी होता है। इससे ये भी समझ में आ गया क्योंकि यूनिटी सर्किल क्रॉस कर रहा है। तो आई होप ये दोनों जो टर्म्स हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं हम फेज मार्जिन के बारे में। सो फेज मार्जिन के लिए आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ ये क्या है। एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज इफ द फेज एंगल इज फाई, देन जो आपका फेज मार्जिन होगा वो होगा 180 डिग्री प्लस फाई। यानी कि अगर आपको फेज मार्जिन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जहां पर जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। या यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको बताया गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, कि जहां पर जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो यूनिटी है, तो उसे हम कहते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आपको फेज मार्जिन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। उसके लिए मैग्नीट्यूड को हम इक्वल टू 1 पुट करेंगे, वहां से गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी आपकी। और फेज मार्जिन जो होगा वो होगा आपका 180 डिग्री प्लस फाई। और फाई क्या है यहाँ पर आपका फेज एंगल। ठीक है, जब ये न्यूमेरिकल में आएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से ये चीज क्लियर हो जाएगी। उसी के साथ साथ अगला है हमारा गेन मार्जिन। गेन मार्जिन क्या है, गेन मार्जिन इज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा एट द फ्रीक्वेंसी वेयर फेज एंगल इज -180 डिग्री, यानी कि फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपने को मैंने फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बताया था कि यहाँ पर -180 डिग्री लाइन को ये क्रॉस कर रहा है आपका पोलर प्लॉट, तो इस फ्रीक्वेंसी को आपको कहेंगे हम फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। उसके लिए आप क्या पुट करेंगे, एंगल जी जे ओमेगा जो है वो -180 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, जब न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपली आप ये समझ लीजिए, अगर गेन मार्जिन आपका के जी है, ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट है जी, तो के जी इज इक्वल टू होगा 1 मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा, पर किस पर, एट ओमेगा पीसी, यानी कि फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर। सिंपली आपका कई बार एग्जाम में जाता है कि डेसिबल्स में क्या होगी आपका गेन मार्जिन, तो उसके लिए आप ध्यान रख लें कि जो गेन मार्जिन डेसिबल में होगा वो होगा 20 log kg, यानी कि ये, और kg की वैल्यू क्या है 1 जी जे ओमेगा एट ओमेगा पीसी, यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -20 log और मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा एट ओमेगा पीसी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, जब आगे न्यूमेरिकल होंगे तो मैं आपको ये और बेहतर तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो आई होप ये दोनों ही चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें और बता देता हूँ आपको गेन मार्जिन से रिलेटेड, कि अगर आपका गेन मार्जिन जो है वो ग्रेटर देन है यूनिटी, ठीक है, मतलब आपका जो kg है वो यूनिटी से ग्रेटर है, तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि डेसिबल में वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि सिस्टम आपका स्टेबल होगा। एक बात तो ये है। सेकंड ये है कि अगर आपका kg जो है डेसिबल में वो नेगेटिव है, या आप कह लें यहाँ पर लेस देन यूनिटी है, तो इसका मतलब है सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, इनको पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। जब इन पर कोई एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। उसी के साथ साथ कुछ और चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर का जो गेन मार्जिन होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, इन्फिनिटी होता है। वो क्यों होता है, सिंपल है। अगर आपने पोलर प्लॉट वाला हमारा लेक्चर देखा है तो उसमें आपने देखा है कि जो पोलर प्लॉट्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के, वो आपके नेगेटिव रियल एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करते हैं।
ठीक है ना। जैसे आपको देखा था आपने किस टाइप से फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आपने देखा था कि यह नेगेटिव, आपका नेगेटिव रियल एक्सिस, तो इसको क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं। अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए जो गेन मार्जिन होगा वो इन्फिनिटी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के एग्जाम में भी इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इन चीजों का आप ध्यान में रखिएगा। आगे भी जब एग्जाम्पल आएंगे तो मैं वहां आपको और बेहतर तरीके से इनको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और आपको बता देता हूं कंडीशनली स्टेबल सिस्टम के बारे में। कंडीशनली स्टेबल सिस्टम, तो कंडीशनली स्टेबल सिस्टम के केस में आप ध्यान रखिए, यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये इमेजिनरी है और ये रियल है, तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ω1 हो सकता है, ये ω2 हो सकता है और ये ω3 हो सकता है। ये सारे आपकी क्या है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज हैं, ω1, ω2 और ω3। ये ω=0 और ये हो गया आपका ω=∞। तो यहाँ पर आपने देखा कंडीशनल स्टेबल सिस्टम के लिए 2 या 2 से ज्यादा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज भी हो सकती हैं। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आपको पता है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसी के साथ साथ जो आपका पोलर प्लॉट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल सकता है, यानी कि ω=0 और ये है ω=∞, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ω1 है और ये ω2 है और ये ω3 है। तो इस केस में भी आपकी 2 या 2 से ज्यादा गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिलती हैं। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कंडीशनल स्टेबल सिस्टम की कितनी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज हो सकती है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो सकती है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको मैं टोटली जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी बता रहा हूँ, ठीक है। और स्टेबल सिस्टम्स के लिए आपके 2 या 2 से ज्यादा गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज हैं, तो जो फेज मार्जिन होगा वो आपका मेजर किया जाएगा हाईएस्ट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज पे। यानी कि जब भी आप फेज मार्जिन कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आपकी हाईएस्ट, जो भी आपकी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज होगी उस पर कैलकुलेट करेंगे। जैसे ω1, ω2, ω3 में जो भी ज्यादा होगी उसी पर ही हम फेज मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर हो सकते हैं। उसके बाद आपका कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी के सभी आपके गेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी महत्ता को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, द फेज मार्जिन इन डिग्रीज ऑफ द सिस्टम हैविंग लूप ट्रांसफर फंक्शन। आपको GSHS दिया गया है 2√3/SS+1। क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है, फेज मार्जिन क्या होगा। तो आपको पता है जब भी आपको फेज मार्जिन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको निकालनी है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ω/GC क्या है, जहां पर आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ये मैंने आपको बताया था। तो सिंपली यहां पर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2√3/jω और 1+jω। मैं पूरा तरीके से करके दिखा देता हूँ आपको एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2√3/1+ω² 1। समझ गए, यहाँ से हमारी क्या निकलेगी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जहां पर मैग्नीट्यूड आपका 1 है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2√3=ω1+ω²। इसको आप और सॉल्व कर लेंगे तो आई होप कि आपके लिए इजी है, को सॉल्व करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको ओमेगा की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी √3, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिए, अगर ओमेगा की वैल्यू आपको माइनस में मिल रही है तो उसको आपको छोड़ देना है। उसका भी मैं आपको आगे रीजन बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई √3,
ठीक है। उसी के साथ साथ अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एंगल जी जियोटा ओमेगा एच जियोटा ओमेगा, और इस केस में आप देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा। सिंपल है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ मैग्नीट्यूड और एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप हमारे पोलर प्लॉट्स वाले लेक्चर्स को जरूर देखिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर वो आपने देखा है तो अब आप देख रहे हो कितना आसान है। तो यहाँ से एंगल आप निकाल सकते हैं, होगा -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा, यानी कि आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे -90 माइनस tan इनवर्स √3, ये √3 वाली ये वैल्यू आप रख देंगे ना यहाँ पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा -90 एंड इसकी वैल्यू होगी ये 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया -150 डिग्री। अब आपका फेज मार्जिन क्या होता है, वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री प्लस फेज एंगल था तो यानी कि 150 डिग्री, तो हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान है, सिंपल। आपने क्या किया है, सबसे पहले गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, जहां पर मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वल पुट कर दिया, वहां से आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकल गई। उसको आपने एंगल जब कैलकुलेट किया यहाँ पर पुट करा तो वहां से आपको एंगल मिला, फेज एंगल। और फेज एंगल का आपको पता है कि फेज मार्जिन जब निकालते तो 180 डिग्री प्लस फेज एंगल होता है, तो 180 डिग्री और प्लस ये रखा, यानी कि माइनस है इस केस में 150, तो फेज मार्जिन जो है आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया, अगर वो आपसे यहाँ से पूछ ले कि इसका गेन मार्जिन क्या होगा, ठीक है, तो गेन मार्जिन आपको बताना है। तो इस केस में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस केस में गेन मार्जिन क्या होगा, ठीक है। मैं आपको कमेंट में ही आंसर कर दूंगा। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि द फेज मार्जिन ऑफ द सिस्टम विद द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको ये दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको फेज मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो इसी तरीके से आप फेज मार्जिन इसका किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सेम है जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ओमेगा जीसी निकाल लेंगे। ओमेगा जीसी का मतलब क्या है, वही सेम कि जो मैग्नीट्यूड है उसको हम 1 के इक्वल पुट करेंगे। जो सिंपली आप निकालने लग जाए तो यहाँ से आएगा आपका √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की इक्वल पुट करेंगे। सिंपल है। उसी के साथ साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा √4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों साइड का आप स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सॉरी -3 आएगा ये, ठीक है। उसी के साथ साथ ओमेगा की वैल्यू जो है वो हो गई आपकी इमेजिनरी आएगा, यानी कि ठीक है ना, इमेजिनरी आएगा ना, क्योंकि -3 है तो इसका रूट लेंगे आप तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि ओमेगा की वैल्यू अगर आपकी इमेजिनरी आ गई है, ठीक है, तो इस केस में आप ध्यान रखिए कि फेज मार्जिन जो है वो आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं, कोई लेंथी मेथड नहीं आपको अपनाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने आपको पीछे बताया है कि वहां पर ओमेगा की वैल्यूज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर आपको नेगेटिव वैल्यूज भी मिलेंगे और पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, तो आपको नेगेटिव वैल्यू छोड़ देनी है क्योंकि वो इमेजिनरी मिलेगा और वहां पर आपका फेज मार्जिन इन्फिनिटी होगा, यानी कि कोई गेन क्रॉस और फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी। और अगर ओमेगा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव मिलती है तो उसके लिए आप फेज मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है GSHS और यहाँ पर पूछ रहा है आपसे गेन मार्जिन। अभी तक हम फेज मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, बाकी बार आपको गेन मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो गेन मार्जिन के लिए आपको चाहिए होगी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के केस में मैंने आपको बताया था वो थी कि जहां पर जो फेज एंगल है GSHS -180 डिग्री होगा, वो उसे कहेंगे हम ओमेगा पीसी, ठीक है। तो आप सिंपली -180 डिग्री इधर लिखिए और इसका
जो अपन लोग ट्रांसफर फंक्शन दिया उसका फेज एंगल आप निकाल लीजिए। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -90 सेस की वजह से, और यहाँ पर आएगा -tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यानी कि ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आपने पोलर प्लॉट वाला हमारा लेक्चर देखा है तो अब आप इजीली इसको निकाल सकते हैं कैसे आया ये, ठीक है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -90 इज इक्वल टू -tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये इन्फिनिटी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये आप लिख लें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओमेगा इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिल गया है 1 रेडियन पर सेकेंड। सिंपली इसको कहूंगा मैं ओमेगा पीसी, यानी कि फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई है, तो अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर आप इसका निकालेंगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा 1 अपॉन ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपली इसका निकाल सकते हैं, प्लस जोटा ओमेगा का होल स्क्वायर। ये मिल जाएगा आपको। वैल्यू आप पुट कर दीजिए ओमेगा पीसी की, तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको यहाँ से 1 मिल जाएगी। अब आपको निकालना है गेन मार्जिन, और वो भी डेसिबल्स में। अगर तो केजी डेसिबल्स के केस में मैंने आपको बताया था वो तो -20 लॉग और ये GSHS का मैग्नीट्यूड, ये आपको मैंने बताया था। तो आप वैल्यू रख दीजिए -20 log 1, और इस log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमें गेन मार्जिन की वैल्यू 0 मिली है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं ये सभी गेट में आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बड़े ही आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और इन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।